हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। देखो ये प्रोसेस बहुत ही इजी है और हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, बहुत ही इजी बनाएंगे इसको। सही है। सबसे पहले हम करते हैं इसका डिफिनीशन। देखो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वही प्रोसेस जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल के हम डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। डीएनए सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। सही है। देखिए ये यहाँ पर डीएनए के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और जब हम इसको मालूम करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो इसको प्रोसेस को हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। सही है। देखो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपको बिल्कुल पता भी नहीं है कि कौन सा सीक्वेंस है, तो इसको जब हम जिसके जरिए, जिस मेथड के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसको डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। सही है। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम डीएनए सीक्वेंस क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द जीन स्ट्रक्चर। ये देखिए मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये एक डीएनए है और डीएनए की एक छोटे से फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम जीन कहते हैं। तो इस जीन के अंदर जो है, जीन का स्ट्रक्चर, कि जीन के अंदर कौन सी न्यूक्लियोटाइड है। सही है। तो हम इसके जरिए जीन स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जीन की एक्सप्रेशन कैसी होती है, जीन एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी ना, प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। सही है। यानी कि मतलब इन कोड्स के जरिए, इन सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास एमिनो एसिड आते हैं। सही है। और वो एमिनो एसिड जो एक प्रॉपर प्रोटीन बना लेते हैं। तो हम जीन एक्सप्रेशन को भी इसके जरिए समझ सकते हैं। फिर रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, की जीन रेगुलेट कैसे करता है, एक्सप्रेस कैसे करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। क्राइम आइडेंटिफिकेशन, अगर हमें एक क्राइम सीन से एक डीएनए मिला है, वो डीएनए तो हमें इस तरह नहीं होता कि हमें पता होता है कि यार इसके अंदर ये फला सीक्वेंस है और ये फला बंदी से मैच करता है। नहीं, हमें तो इससे पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम इसके पहले इसकी सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं कि इसकी सीक्वेंस हमारे पास क्या है, और फिर हमारे पास जो मशकूक अफराद हो, जिन पर हमें शक हो, उनकी डीएनए से हम कंपेयर कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि फला बंदा जो है वो मुजरिम है। तो क्राइम आइडेंटिफिकेशन, इस तरह अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, सही है, तो इन चीज़ों में ये हमारी हेल्प कर देता है। अच्छा जी, दोबारा से मैं आप लोग को रिपीट करता हूं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डिटर्मिनिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम जब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाइंड आउट करते हैं। सही है। एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम जब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पर पड़ा हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। कि डीएनए सीक्वेंसिंग, हम जो डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है, डीएनए सीक्वेंसिंग का जो मेथड है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, मतलब हम कैसे डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। सही है। कौन कौन से मेन स्टेप हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमने डीएनए सीक्वेंसिंग करना हो, हमारे पास एक डीएनए हो जिसका सीक्वेंस हमें नहीं मालूम। सही है। हम सबसे पहले डिफरेंट साइज डीएनए प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए। हमारे पास एक टेम्पलेट डीएनए होता है। सपोज करें ये मेरे पास एक टेम्पलेट डीएनए है। सही है। जो मुझे मिला है क्राइम सीन से। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है डिफरेंट साइजेस के। इस डीएनए के, टेम्पलेट डीएनए के, मैंने बहुत सारे डिफरेंट साइज के और भी बहुत सारे डीएनए प्रोडक्शन करने, मतलब मैंने एक किस्म का डीएनए रिप्लिकेशन करना है। अगर इस डीएनए की मैं बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता हूँ, तो मैं किस तरह बना सकता हूँ, मैंने इसकी रिप्लिकेशन करनी होगी ना। तो सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में आप लोगों ने डिफरेंट साइज की डीएनए प्रोड्यूस करने हैं, बनाने हैं फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए जो आप लोगों को एक जगह से मिला है। सही हो गया। अच्छा जी, ये जो डिफरेंट साइज की डीएनए आप प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी दो खसूसियात होनी चाहिए। कैसे। नंबर फर्स्ट, ये जो डिफरेंट साइज की डीएनए मैंने प्रोड्यूस कर दी, ये देखें 1 2 3। सही है। ये 3 मेरे पास क्या डिफरेंट साइज इसके वो है ना। सही है। जो मैंने एक ख़ास किस्म की डीएनए से मैंने बना दी, इस डीएनए से मैंने डिफरेंट साइज की डीएनए बना ली है। लेकिन इस डीएनए, इन तीनों का क्या खसूसियत होना चाहिए कि ये स्टार्ट जो होगा इनका वो सेम होगा, मतलब एक ख़ास किस्म की न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होंगे। सही है। स्टार्ट इनका सेम होगा, लेकिन इनका जो एंड है वो डिफरेंट होगा। सपोज करिए इसका जो स्टार्ट है वो ए, तीनों का सेम है, लेकिन इनका जो एंड है तो वो XYZ, मतलब तीनों का अलग है। तो ये जो डिफरेंट साइज की डीएनए हम बना लेते हैं, तो उनका स्टार्ट जो है वो सेम होता है, जबकि उनका एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है। सही है। बाद में ये चीज़ जो है हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि एक टेम्पलेट डीएनए होता है आपके पास, और आपने उससे बहुत सारे डिफरेंट साइजेस की डीएनए बनाने हैं जिसका स्टार्ट सेम हो और एंड डिफरेंट हो। दूसरा है जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस।
सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस दूसरा स्टेप है जिसके जरिए हम ये जो डिफरेंट साइज की डीएनए हमने बना लिए हैं, अब हमने इनको सेपरेट करना है, और इस चीज़ के बाद हमें एक प्रॉपर जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पर हमें एक डीएनए सीक्वेंस मिल जाती है जिसको हम तीसरे स्टेप में रीडिंग करते हैं उसकी, और उसको कहते हैं रीडिंग द सीक्वेंस। तो ये 3 स्टेप हैं आप लोग के पास। शायद आप लोग को ऐसे समझ नहीं आते क्योंकि इसके आगे जो है हम फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को और थर्ड स्टेप को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सही है, आपने अभी तक यही समझना है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज की डीएनए प्रोड्यूस करते हैं एक टेम्पलेट डीएनए से हम बहुत डिफरेंट साइज के डीएनए बना लेते हैं। सही है, दूसरा आप लोग के पास जो स्टेप है वो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस है, और तीसरे में आप लोग जो है इस काबिल होंगे कि आप उसको रीड कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये प्रोसेस, ये तीनों जो है अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, नंबर फर्स्ट स्टेप जो है यानी कि डिफरेंट साइज डीएनए प्रोडक्शन, इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट साइज़ की डीएनए जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। एक सिंगर मेथड है, एक है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, जो आप लोग को बहुत मुश्किल लगती है कि यार इसमें क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं है, ये दोनों मेथड्स जो है ना बहुत ईजी है। और ये दोनों मेथड हम किस चीज़ के लिए करते हैं, हमारा पर्पज़ क्या होता है, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम डिफरेंट साइज़ की डीएनए प्रोड्यूस कर सकें फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए। यानी कि एक टेम्पलेट डीएनए से हमने बहुत सारे डिफरेंट साइज की डीएनए बनाने हैं इन दोनों मेथड के जरिए। यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग में आप लोगों ने क्या करना है, सिंगर मेथड के जरिए या मैक्सम गिलबर्ट मेथड के जरिए बहुत सारे डिफरेंट साइज की डीएनए बनाने हैं। अगर एक डीएनए से मैंने बहुत सारे डीएनए बनाने हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर एक डीएनए से हम बहुत सारे डॉटर डीएनए बनाते हैं तो इसको डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का जो फर्स्ट स्टेप है ना, तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली डीएनए रिप्लिकेशन है। तो आप लोग गौर करें कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है डिफरेंट साइज की डीएनए प्रोड्यूस करना फ्रॉम द टेम्पलेट, जो हम सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड के जरिए करते हैं, वो बेसिकली क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड कुछ भी नहीं है, लेकिन हम डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं। इस मेथड में भी डीएनए रिप्लिकेशन और इस मेथड में भी डीएनए रिप्लिकेशन, लेकिन ये चूंकि हम खुद करते हैं, नेचुरली तो नहीं होता ना, हम खुद करते हैं। एक तो हमारी बॉडी में नेचुरल डीएनए प्रोसेसिंग और डीएनए जो रिप्लिकेशन होती है हमारी बॉडी में, सही है, और दूसरा ये कि हम आर्टिफिशियली करते हैं। तो आर्टिफिशियली हम सिंगर मेथड के ज़रिए और मैक्सम गिलबर्ट मेथड के ज़रिए हम करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। सही है, तो सिंगर मेथड का आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। इसका मतलब है कि अगर डीएनए रिप्लिकेशन करानी है हमने, सही है, तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स है ना, प्राइमर्स होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोग को कहा है कि ये दोनों लेक्चर देखने से पहले आप लोग ज़रूर जो है डीएनए रिप्लिकेशन देखें। क्रोमोसोम एंड डीएनए में मैंने आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। 3 लेक्चर्स हैं हमारे, उस पर 3 पार्ट्स में है डीएनए रिप्लिकेशन। आप लोग वो 3 पार्ट्स ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग जब वो देखेंगे ना तो ये दोनों मेथड आप लोग को बिल्कुल 1 सेकंड में समझ आ जाएंगे। बहुत इजी है, 2-3 मिनट में इसको पढ़ाऊंगा, 2-3 मिनट में इसको, और बहुत जो है सिंपल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वो वीडियोस देखें। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।